Good morning, you all. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, everyone. क्लास ईयर तो आप लोगों का एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे, मींस चैप्टर नंबर 4 का जो एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस किया जा रहा था। चैप्टर नंबर 4 क्या था आपका? ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, उससे से रिलेटेड यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये बेस्ड है एक्सरसाइज जो हम डिस्कस कर रहे हैं 4.1। ठीक है, ऑलरेडी इसका पॉइंट नंबर S1, S2, S3 ये क्लियर कराया गया था इन प्रीवियस क्लास। बात कर लेते हैं S4 की। ओके, इसमें इन्होंने कहा कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पैक्ट in which PA is equal to 5 cm, AC is equal to 7 cm, PK is equal to 4 cm, and PC is equal to 10 cm, AK is equal to 8.5 cm. We have to construct, yes 4 तक क्लियर कराया गया था ना, yes 5 भी डिस्कस करना। हाँ, यस सर। इसमें कह रहे we have to construct a quadrilateral pact in which PA is equal to, पैक हमें कंस्ट्रक्ट करना जिसमें PA दिया गया है PA, ये दिया गया आपका 5 cm। चलिए पहले नोट डाउन कर लेते हैं सारा, तब यहां से फिर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। PA is equal to 5 cm गिवन है। देन आफ्टर आपका AC is equal to 7 cm, AC is equal to 7 cm, PK equal to 4 PK is equal to 4 cm, PK is equal to PC 4 equal cm, to 10 cm, and PC equal to 10 cm, okay, PC is equal to 10 cm, AK equal to 8.5 cm, AK is equal to 8.5 cm। चलिए चलो ठीक है, ये आपका PA था जिसमें हमने ड्रॉ किया 5 cm। PA is equal to 5 cm। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन PA ऑफ लेंथ 5 cm। देन आफ्टर क्या करना है, AC आपका गिवन है, यहाँ पे हमें वी हैव टू फॉर्म क्वाड्रिलेटरल पैक्ट। ये ध्यान देना क्या फॉर्म करना है, क्वाड्रिलेटरल पैक्ट। पैक्ट मींस PA जो इसके एडजेसेंट साइड की बात करें तो PA का एडजेसेंट साइड होगा AC, AC का एडजेसेंट साइड होगा CK, CK का एडजेसेंट साइड होगा PK। ओके, ये सारे एडजेसेंट साइड्स होंगे। यस सर। चलो ठीक है, यहाँ पे बात कर लें AC, तो AC इसको तो गिवन है ऑफ 7 cm। तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 7 cm फ्रॉम पॉइंट A, यानी क्या करना, पॉइंट A से एक आर्क ड्रॉ करना ऑफ लेंथ 7 cm। ठीक है, ऐसे ही ड्रॉप कर दीजिए। क्या ये PC नहीं गिवन है, ठीक है, PK है, PC भी है, सॉरी PC भी तो गिवन है ना, PC 10 cm है आपका 10 cm। 10 PC, तो यहाँ पॉइंट P से आप क्या करेंगे, अनदर आर्क ड्रॉ करोगे ऑफ लेंथ 10 cm, यानी आपको करना क्या है, 10 cm का अनदर आर्क ड्रॉ करोगे व्हिच इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी जो प्रीवियस आर्क था और ये आप अभी जो ड्रॉन है वो दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे C पे। इस तरह से पॉइंट C और P को ज्वाइन कर दीजिए, देन आफ्टर A और C को ज्वाइन कर दीजिए। ओके, इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। PAC एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, बट वी हैव टू फॉर्म, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पैक्ट। चलिए अभी तो ट्रायंगल ही फॉर्म हुआ है जिसमें हमने ऑलरेडी PA का यूज कर लिया, AC का यूज कर लिया, PC का यूज कर लिया। अब बात आती है PK, तो PK और AK गिवन है तो कर लेंगे ना। आप क्या करोगे, अगेन पॉइंट P को एज अ सेंटर लेते हुए, ठीक है, यहाँ से 4 cm रेडियस का वन ऑफ द आर्क यहाँ ड्रा करेंगे ऐसे प्लेन में। कितना, 4 cm रेडियस का आर्क आपने यहाँ पे ड्रा किया था। अब आ जाइए पॉइंट कौन किस पे आना, इस पॉइंट C पे आ जाइए। पॉइंट C से क्या करेंगे, 8.5 cm लेंथ का, कितना, 8.5 cm लेंथ का अनदर आर्क यहाँ से इसको ड्रा करेंगे टू इंटरसेक्ट दिस आर्क,
यानी इस आर्क को इंटरसेक्ट करने के लिए हम यहाँ से दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे और ये जो इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट होगा इसे हम बोलेंगे, थोड़ा सा मैंने इसमें राइट कर दिया तो चीजें शायद ना क्लियर हो रही हूँ, लेकिन चलिए देखते हैं, अगर नहीं होता तो मैं फिर से क्लियर करूंगा। यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा भाई, पी के। कौन सा पॉइंट है ये, के। इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन हो जाएगा। आपने इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर लिया। इसकी एसी की लेंथ गिवन थी 7 सी, हमने यहाँ से आर्क ड्रॉ किया था। पीके आपने ड्रॉ किया था, सॉरी पीसी ड्रॉ किया था ऑफ 10 cm, ये 10 cm का हो गया। और अगर हम बात कर लें एके की, तो एके गिवन था आपका 8.5 cm, नो पीके 4 cm लेंथ है, और जो एके है आपका 8.5 cm लेंथ का है। इस तरह से आपने क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। यस सर। पहले मैं रफ फिगर बता रहा हूँ, रफ ही है, ऐसा नहीं एग्जैक्ट है, बट फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ कैसे आपने इसको कंस्ट्रक्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, एक पीए ऑफ लेंथ 5 cm ड्रॉ किया। देन आफ्टर पॉइंट ए को एज सेंटर लेते हुए, ठीक है, यहां से 7 cm रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कितने, 7 cm रेडियस का। चलिए आइए पॉइंट पी पे चले जाते हैं। यहाँ पॉइंट पी से क्या करते हैं, ऑफ लेंथ 10 cm, यानी पीसी के लिए हम 10 cm लेंथ का एक अनदर आर्क ड्रॉ करते हैं, जो दोनों ही आर्क एक दूसरे को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करते हैं। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ए एंड पी से ज्वाइन कर देते हैं, ए एंड पी से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। यस सर। अब बात कर लें, हमारे पास जो रिमेन्स है, अभी क्या रिमेन्स है, पीके रिमेन्स है आपका 4 cm, इसका यूज हमने नहीं किया है, एंड एके ऑफ लेंथ 8.5 cm। ये दोनों ही साइड्स रिमेन्स है, इनका यूज करना है। एके के लिए आप क्या करोगे, 4 cm रेडियस का पॉइंट ए से आर्क ड्रॉ करोगे ऐसे, ठीक है। और आ जाते हैं पॉइंट सी पे। यहाँ पॉइंट सी से क्या करेंगे, ऐसा क्या था, AC 7 cm, ये 5 cm, ये 10 cm, एके ये हो गया, सॉरी मैंने इसको रॉन्ग किया है, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्शन जो है थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, ये वाला। आपने क्या किया, पीए 5 cm लेंथ का ड्रॉ कर लिया आपने, ये गिवन था। देन आफ्टर पॉइंट ए से एक आर्क ड्रॉ किया आपने ऑफ लेंथ 7 cm, ठीक है। यहाँ से आर्क ये ड्रॉ कर लिया गया। फिर आते हैं पॉइंट पी पर। पॉइंट पी से हमने पीसी लेंथ जो गिवन है वो 10 cm है, इसलिए हमने क्या किया, इस 10 cm लेंथ का एक अनदर आर्क ड्रॉ करते हैं, जो दोनों ही आर्क एक दूसरे को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करते हैं। इस तरह से पॉइंट पी और ए को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। अब बात कर लें, लेंथ क्या रिमेन्स है, पीके और एके। तो पीके की बात कर लें तो हमने कहा 4 cm लेंथ का एक 4 cm रेडियस या लेंथ का एक आर्क ड्रा कर लेंगे। देन आफ्टर आ जाइए पॉइंट ए पर, बात की जा रही है एके की ना, तो ए टू के, यहां से क्या करेंगे, 8.5 cm रेडियस का अनदर आर्क ड्रा करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए, ये ऐसे। चलिए ये आपका जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो के हो जाएगा। पी टू के ज्वाइन कर दीजिए और ए टू के ज्वाइन कर दीजिए। ऑलरेडी सी आपका और के ज्वाइन ही हो जाएंगे। इस तरह से क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। ओके, यस सर। अच्छा सर। ये आपका जो ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन है व्हेन 3 साइड्स एंड 2 ट्रायंगल्स आर गिवन, यानी व्हेन 3 साइड्स एंड 2 ट्रायंगल्स आर गिवन, सॉरी 2 ट्रायंगल और डायगोनल, डायगोनल when 3 sides and 2 diagonals are given। बेटा ये तब की बात है, और इस चीज को हम लोगों ने क्लियर किया है। कंस्ट्रक्शन कैसा भी करना हो, आपको जो गिवन है उसी का यूज करना है, बट कहाँ से करना है, थोड़ा सा वर्टेक्स क्लियर होना चाहिए, है ना।
जैसे मैंने देखा ए के Yes. ड्रॉ करना है तो ए से ही ड्रॉ किया जाएगा ना कि हम पी से ड्रॉ कर सकते हैं ना सी से, है ना। जो जैसा वर्टेक्स के अकॉर्डिंग हम वर्क करते रहेंगे वैसे वहां पे आर्क ड्रॉ करते रहेंगे और अनदर आर्क उसको इंटरसेक्ट करते रहेगा। इस तरह से वो जो हमारा शेप्स है या जो भी ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। Yes, sir. अब बात कर लें S6 की। इसमें इन्होंने कहा कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन व्हिच AB इज इक्वल टू, चलिए देख लेते हैं इसको, सॉरी S6 में इन्होंने कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is equal to 4.5 cm, BC is equal to 5 cm, CD is equal to 5.5 cm, DB is equal to, चलो सबसे पहले ABCD कंस्ट्रक्ट करना है। A quadrilateral ABCD in which AB of length 4.5 cm, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से, क्या हो गया, ये हो जाएगा AB ऑफ लेंथ 4.5 cm। अब बात कर लें BC की, तो BC कितना है इसमें 5 cm गिवन है, तो 5 cm का आर्क फ्रॉम पॉइंट B यू हैव टू ड्रॉ, यानी क्या करना है, B से आप BC के लिए 5 cm का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देन आ जाइए, अब आपने BC के लिए ड्रॉ किया, CD नहीं का वर्क करेगा, AC हाँ ये वर्क करेगा, ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। डायगोनल ड्रॉ करोगे, पॉइंट A से आप क्या करोगे 8 cm लेंथ का अनदर आर्क ड्रॉ करोगे जो एक दूसरे को पॉइंट C पे इंटरसेक्ट करेंगे। यहां से A और B को C से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, A और B को C से ज्वाइन कर देते हैं। देन अभी आपका हमने ये यूज कर लिया, BC यूज कर लिया और ये पॉइंट यूज कर लिया, रिमेंस क्या हो रहा है, ये आपका रिमेंस है CD DB। अगर हम बात कर लें CD की, तो CD कितना है 5.5 cm है, तो आप क्या करोगे फ्रॉम पॉइंट C, CD के लिए एक 5.5 cm लेंथ का एक आर्क ड्रॉ करोगे यहां पे ऐसे, ठीक है। अब इस आर्क को पॉइंट B से इंटरसेक्ट करेंगे ऑफ लेंथ 4 cm, यानी यहां से 4 cm लेंथ का एक अनदर और ड्रॉ करोगे जो ऐसे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। और यहां से पॉइंट B और D को ज्वाइन कर दीजिए, A और D को ज्वाइन कर दीजिए, C और D को ज्वाइन कर दीजिए, इस तरह से क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट एक ही है, तरीका एक ही है, अब थोड़ा सा वैल्यू जो नेमिंग है वो डिफरेंट है, बस और कुछ नहीं। कहीं पैक, कहीं टास्क, कहीं ABCD, क्वाड्रिलेटरल तो वही कंस्ट्रक्ट करना है ना। यहाँ पे भी 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन, लेंथ ऑफ 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में आप कर लेंगे। Yes, sir. चलिए S7 की बात कर लें। इसमें इन्होंने कहा, अब आपको केवल ये अंडरस्टूड करना है क्या गिवन है, अगर कोई डिफरेंट टाइप्स का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है तो उसको हम चेक करेंगे, बाकी आप लोग ट्राई करिए। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल नोज, हमें नोज कंस्ट्रक्ट करना है इन विच NO इज इक्वल टू 3.8 cm, NO दिया गया है, वन ऑफ द साइड दिया गया है, OS दिया गया है 2.8, OS भी सेकेंड एडजेसेंट साइड दिया गया है, ये भी साइड है। NE 4 cm, NE जानते हो क्या है, NE एडजेसेंट साइड ही है, अरे नोज में NOS एडजेसेंट साइड ही होगा, यानी ये भी साइड, कहने का मतलब साइड ऑलरेडी ये भी साइड है और ये भी साइड ही है। अभी क्या नेक्स्ट NS, सर ये डायगोनल है, NS क्या है, डायगोनल है, इट मींस यहाँ पे डायगोनल गिवन है तो 1 डायगोनल एंड 3 साइड्स हो गए। नेक्स्ट OE, ये भी डायगोनल है, सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन जो आपने इससे पहले की कंडीशंस में कंस्ट्रक्ट किया था वही यहाँ पे भी अप्लाई करना है। नोज फॉर्म करना है जिसमें आपके 3 साइड्स गिवन है और 2 डायगोनल्स है ना, यही तो 3 साइड्स और 2 Yes, sir.
two diagonals are given, then construct the quadrilateral nose. कर लेंगे आप लोग, कुछ डिफरेंट टाइप का होगा वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उन्होंने कहा कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इन व्हिच, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। हम पॉइंट नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने कहा कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। लेट्स से ये PQ एक लाइन ड्रॉ कर लिया आपने ऑफ लेंथ 3.5 cm। यहां से क्या करना है आपको, QR ऑफ लेंथ 4 cm एक और ड्रा करना है, यानी 4 cm रेडियस का एक और ड्रा करोगे फ्रॉम पॉइंट Q, ठीक है। QR हो गया, तो PR अगर गिवन होगा तो हम ड्रा करेंगे। एक चीज है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, एंगल P भी गिवन है। एंगल P की वैल्यू, वन ऑफ द एंगल गिवन है 60 डिग्री, यहाँ एंगल P इज इक्वल टू गिवन है 60 डिग्री। इस एंगल P को भी ड्रॉ कर लेंगे। इसके लिए आप अपना प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं या कंपास का यूज करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा भी आप कर सकते हैं कर लीजिए। लेट्स से हम 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बाय यूजिंग प्रोटेक्टर कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्टर का यूज करके ऐसे, प्रोटेक्टर का यूज करते हुए ऐसे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑन पॉइंट P। चलिए ये हमने 3 पॉइंट यूज कर लिए, PQ, QR एंड एंगल P। बात आती है RS, तो ये सर R है, यहीं पे R लाई करेगा, और S जो है ऑन द साइड्स PS, यानी सॉरी PQRS, यस PS पे ही तो लाई करेगा, इसी लाइन P पे जिस पॉइंट P लाई कर रहा है जिस पे, उसी पे तो S भी लाई करेगा, कहने का मतलब इसी लाइन पे होगा S पॉइंट। क्या क्या दिया गया, SP दिया गया, हाँ ये दिया गया, इसका यूज कर लो। SP दिया गया ऑफ लेंथ 5 cm। चलिए तो PQRS यानी SP ऑफ लेंथ 5 cm, यहां से आर्क ऐसे कट कर देंगे, ऑफ लेंथ 5 cm, ये हो गया S पॉइंट, कौन सा हो गया S, इस तरह से SP हो गया। अब बात कर लो क्या बच रहा है, RS बचा अभी, और क्या बच रहा है, PQ हो गया, QR हो गया, QR हो गया, हाँ हो गया, RS, हाँ RS, तो ठीक है। यहां से हमें S क्लियर है, R नहीं क्लियर है ना, S क्लियर है, तो इस पॉइंट S से क्या करेंगे, ऑफ लेंथ 4.5 cm, यानी 4.5 cm का एक और ड्रा करेंगे, जो इस आर्क को, जो प्रीवियस ड्रॉन आर्क है, इसको इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट R। कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, एट पॉइंट R। अब सारी चीजें क्लियर हो गई। अब R से Q को ज्वाइन कर दीजिए, R से S को ज्वाइन कर दीजिए, 4.5 cm का था, और ये ऑलरेडी हमने पहले से ड्रॉ किया था 4 cm ऑफ 4 cm। सारा चीजें इस तरह से क्लियर हो गई, और जो गिवन था उसका यूज करते हुए हमने ये क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर लिया। ओके, Yes. Yes, sir. Yes, sir. सारे लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखे है क्या? No, sir. ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। Yes, sir. पॉइंट नंबर S9। इसमें क्या बेटा, ये कंडीशन कैसा था, इसमें जो क्वाड्रिलेटरल हमें कंस्ट्रक्ट करना था, इसमें कैसा कंडीशन था, इसमें ये था कि वन ऑफ द एंगल्स हैव गिवन एंड 4 साइड्स आल्सो गिवन, ठीक है, 4 और 3 साइड देख लेते हैं। PQ साइड ही हो गया,
इसके अलावा PQ साइड, QR भी साइड ही हो गया, RAS भी साइड ही हो गया, SBBS Yes, sir. 4 sides of one of the angles are given. Construct a quadrilateral of which 4 sides and one of the angles are given. Okay, यानी एक ऐसा quadrilateral जिसके 4 sides और one of the angles given हो, तो हमें कैसे कंस्ट्रक्ट करना ये हमने सीख लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं S9 की। इन्होंने कहा कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल मस्ट मींस MAST मस्त बोल सकते हैं इसको, इन विच MA is equal to 2.7 cm, AS is equal to 3.5 cm, ST 4 cm, TM 6 cm, एंगल A 90 डिग्री। चलो इसको हम भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, है ना। हमें कंस्ट्रक्ट करना है मस्त जिसमें MA की लेंथ जो दी गई है ऑफ 2.7 cm, MA ऑफ लेंथ 2.7 cm। ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। नाउ ड्रॉ एंगल कौन सा फॉर्म करना है, A पे 90 डिग्री का एंगल को तुरंत ध्यान दिया करो, एंगल मस्ट है, एंगल कौन सा ड्रॉ करना है हमें, एंगल A इसको गिवन है 90 डिग्री, ये ड्रॉ करना है। तो A के लिए 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, चाहे उसके लिए आप प्रोटेक्टर का यूज कर लेना या कंपास के थ्रू जैसा भी फॉर्म कर पा रहे हो, जिसका भी ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया MA। ठीक है, ऑन एंगल A। अब बात करें M, देखिए मस्त जो है MAST, M आफ्टर MA आफ्टर AS होना चाहिए, तो AS का लेंथ गिवन है, यस AS इज इक्वल टू 3.5 cm गिवन है, तो यू हैव टू इंटरसेक्ट दिस लाइन और दिस एंगल बाय लेंथ AS 3.5 cm, यानी AS से इसको 3.5 cm से ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, कट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, कितने का 3.5 cm, और ये जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट इसे S बोलेंगे। अभी क्या गिवन है आपका, लेंथ गिवन है ST एंड TM। ST गिवन है 4 cm, TM गिवन है 6 cm। ST कहां पे लाई करेगा सर, यहां पे ही होगा प्लेन में, यही कहीं पे T पॉइंट। तो S से क्या करेंगे, अनदर आर्क ड्रा करोगे ऑफ लेंथ 4 cm ST के लिए। ये ST के लिए हमने एक आर्क ड्रा कर लिया। ठीक है, आ जाइए अब पॉइंट M पे, बिकॉज आपको TM गिवन है, वो T से उसको डिनोट कर रहे हैं, TM 6 cm है, तो T यहीं पे कहीं पे होगा, इट मींस जो TM लेंथ है वो 6 cm के इक्वल है। तो यहां से T पॉइंट M से TM के लिए 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक अनदर आर्क ड्रा करेंगे, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट T। पॉइंट T पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब आप M और इस पॉइंट S को ज्वाइन कर दीजिए पॉइंट T से, इस तरह से क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ का एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा, बाकी एंगल से मतलब नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने बोला था उतना हो गया। ठीक है, यस सर। अब आपकी बात, यस सर। ये 6 cm लेंथ का है और ये 4 cm लेंथ का आपने ड्रॉ किया है। कोई जरूरी नहीं, ये रफ फिगर है, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। मैंने इसका एग्जैक्ट हमारे पास मेजरमेंट है नहीं, इसलिए आपका फिगर जो शेप है वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है। ठीक है, यस, लेकिन जो वे है यही है। हमने आपको एक वे क्लियर किया, बाकी आपका एग्जैक्ट फिगर या एग्जैक्ट शेप यही हो, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, बस हो गया। और ये MA आपने ड्रा किया था ऑफ लेंथ 2.7 cm, इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर लिया, इन विच वन ऑफ द एंगल एंड 4 साइड्स आर गिवन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं S10 की, जिसमें कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल टास्क इन विच ये सेम एज, ये भी आपका सेम एज उसी पॉइंट पे बेस्ड है। वन ऑफ द एंगल्स एंड 4 साइड्स आर गिवन, कंस्ट्रक्ट दैट क्वाड्रिलेटरल। ओके, यानी जिसका 4 साइड्स और वन ऑफ द एंगल गिवन हो, ऐसे क्वाड्रिलेटरल का को हमें कंस्ट्रक्ट करना हमने सीखा है बाय पॉइंट S8 और S9। तो S10 भी आप लोग कर लेंगे। ओके, यस सर। यस सर। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
आप करें क्लियर जब होगा बेटा, जब आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, तब होगा। ये प्रैक्टिकली है, आप जानते हो हम स्टडी जो कर रहे हैं नाम ही प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। प्रैक्टिकल मीन्स जो खुद से ट्राई किया जाए, खुद से वर्क आप उस पर करेंगे, तब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, देखने से क्लियर हो जाए कोई जरूरी नहीं। इन्होंने कहा नाउ सेकंड कंडीशन की बात आती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स when the measurement of two adjacent sides and three angles are given। अब बात कर लें ऐसे क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे जिसमें टू एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन। तो ठीक है, इसको भी कंस्ट्रक्ट करेंगे जैसे हमने पहले किया है वैसे यहां भी करेंगे। चलो इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा ABCD एक कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD such that AB is equal to given है, लेंथ ऑफ AB गिवन है 5.5 cm, BC is equal to given है ऑफ लेंथ 7 cm, एंगल BAD is equal to given है 60 डिग्री, कमा एंगल ABC is equal to given है 100 डिग्री, एंड एंगल BCD is equal to given है आपका 70 डिग्री। इसमें क्या है, टू एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर गिवन। नाउ कंस्ट्रक्ट। ठीक है, आप पहले साइड्स की बात कर लो। कौन सा साइड दिया गया है, AB ऑफ लेंथ, AB ऑफ लेंथ 5.5 cm हो गया। ठीक है सर, हो गया। अब बात कर लो एंगल A और B अगर गिवन है तो बात करेंगे उसकी, एंगल BAD, यस एंगल A गिवन है, BAD ही 60 डिग्री है, यानी एंगल A जो फॉर्म होगा वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, 60 डिग्री का। एंगल A जो फॉर्म करना है वो 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा ये। चलिए, इन्होंने कहा एंगल ABC 100 डिग्री है, ABC 100 डिग्री का, तो यहां से आप एंगल ABC 100 डिग्री ड्रॉ करोगे ऐसे। ये कौन सा एंगल हो गया, 100 डिग्री का एंगल। बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. अब हम बात करेंगे एंगल BCD। कौन सा एंगल, BCD। तो हाँ BC तो गिवन है ना, पहले BC की बात कर लो। ये जो लेंथ है BC, इसकी बात कर लो। इस BC के लिए क्या करोगे, देखो आप ये पॉइंट B है, इस एंगल B जो 100 डिग्री फॉर्म हो रहा है उसी पे लेंथ ऑफ BC 7 cm के इक्वल ऐसे कट कर लेंगे। कितना, BC लेंथ करेंगे ऑफ BC लेंथ इक्वल टू 7 cm, यहाँ पे ऐसे कट कर लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया C। कैसे कट हुआ, यहां से पॉइंट B को एज ए सेंटर लेकर हमने जानते हैं BC 7 cm, तो इसे BC यहाँ पे हमने 7 cm का लेंथ कट कर लिया। अब ये जो BC आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात कर लें किसकी, हमें कुछ दिया गया था और BCD 70 डिग्री है। थोड़ा सा प्रोट्रैक्टर का यूज सही से करना। चलो मैं प्रोट्रैक्टर का यूज करना बता भी देता हूं। अब हमें क्या करना है, पॉइंट C पे 70 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। तो ठीक है, इस प्रोटेक्टर का यूज करते हुए हम 70 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे एट पॉइंट C। बाकी तो मेरा विदाउट मेजरमेंट है, एग्जैक्ट मेजर्स नहीं किया, लेकिन इसके लिए मैं एग्जैक्ट मेजर कर रहा हूं। 70 डिग्री का एंगल देखिए, इसके राइट में, इस पॉइंट के लेफ्ट में, सॉरी इस पॉइंट के अगर C की बात करें तो कौन से पे एंगल फॉर्म करना है, हमें लेफ्ट पे बात कर रहे हैं, और लेफ्ट में हम अपर स्केल का यूज करते हैं। लेफ्ट में अपर स्केल का यूज करते हैं तो 70 डिग्री का एंगल ये फॉर्म हो जाएगा। यस, हाँ अपर ये 70 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा बिटवीन 60 एंड 80। ये आपका पॉइंट है।
चलिए हटाइए इसको। अब इस पॉइंट से पॉइंट सी को ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ये हो गया। यहाँ से जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम लेट करेंगे, कौन सा, क्या था, ए बी सी डी, पॉइंट डी। ये पॉइंट ऑफ जो इन साइड का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे पॉइंट डी लेट कर लेंगे, और इस तरह से आपने क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लिया। कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ, ए बी सी डी, in which 3 angles and 2 adjacent sides are given. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो यही इन्होंने भी रफ फिगर ड्रॉ किया, इनका भी सेम एज ही है ना, थोड़ा बहुत डिफर कर रहा है लेकिन जो शेप्स है वो मैच कर रहा है। साइज में डिफरेंस है बट शेप्स अप्रॉक्सीमेटली मैच कर रहा है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। इन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन द मेजरमेंट्स ऑफ 3 ऑफ द साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। कर लोगे बेटा, सेम एज करना है। 3 साइड्स गिवन है, 2 एंगल्स गिवन है, तो क्या हुआ, ठीक है, तो कर लेंगे। आप लोग ट्राई कीजिएगा सारे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपसे हो ना सके, ऐसा कोई टर्म नहीं है जो क्लियर ना हो आपसे। ठीक है, करना जब ड्रॉ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इन्होंने कहा अभी मान लीजिए क्या है, ए बी 5 cm, बी सी 6 cm, सी डी एंगल ए बी सी ड्रॉ करना है, और बी सी डी 2 एंगल्स वो देख लेना कौन से एंगल गिवन है। एंगल पे पहले आपका जो कंसंट्रेशन है वो एंगल पे फर्स्ट ऑफ ऑल होना चाहिए। ठीक है, पहले आप एंगल को क्लियर कर लेना, कौन सा एंगल ड्रॉ करना है, देन आफ्टर साइड की बात करेंगे। ठीक है, ये जब एंगल्स गिवन हो तो वहां पे एंगल क्लियर करो पहले, कि एंगल कोई ऐसा एंगल जो हम छोड़ तो नहीं दे रहे हैं पहले से। ठीक है, तो Yes, sir. टाइम कर देते हैं 3 मिनट्स है। चलो मैं दिखा देता हूँ इसको। लेट्स से थोड़ा सा हम रफ फिगर जल्दी से ड्रॉ करेंगे बिकॉज टाइम नहीं है हमारे पास, है ना ज़्यादा। तो ए बी आप ड्रॉ करोगे ऑफ लेंथ 5 cm, वन ऑफ द साइड्स हो गया। एंगल कौन सा गिवन है, एंगल है ए बी सी 110 डिग्री। तो ए बी सी यानी कितना, 110 डिग्री का ऐसे एंगल फॉर्म कर लो, 110 डिग्री का। सही है, अब क्या, ये आपने कर लिया। बी सी ऑफ लेंथ 6 cm कट कर लो, यहाँ पे 6 cm लेंथ बी सी के लिए कट कर लो, ऐसे हो गया 6 cm, पॉइंट सी फॉर्म हो गया। अब आप क्या करोगे, सी डी 7 cm चाहिए और बी सी डी चाहिए 75 डिग्री। ठीक है, पहले एंगल ड्रॉ करो, मैंने कहा था ना एंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल बी सी डी ड्रॉ कर लेंगे ऑफ 75 डिग्री। अब पॉइंट सी पे 75 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे तो ऐसे जाएगा, ये हो जाएगा 75 डिग्री का एंगल। ठीक है, थोड़ा सा और टेंड होना चाहिए था, 75 का डिग्री का एंगल हो गया। और आपको चाहिए सी डी लेंथ गिवन है इक्वल टू 7 cm। सी डी लेंथ जो है इक्वल टू 7 cm, यानी 7 cm का यहाँ पे ऐसे सी डी लेंथ ऐसे कट कर लेंगे, इक्वल टू 7 cm। ये पॉइंट डी हो गया, हमने सी से कट किया है, समझ में आ रही बात। अब ये डी क्लियर है, ए से ज्वाइन कर दीजिए, बस हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। क्या करना था, यही तो, 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर गिवन, देन कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इस तरह से हो गया। तो आई होप जितने भी टाइप्स के जो कंडीशंस दिखाए गए हैं, किसी भी ऐसे टाइप कंडीशंस में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। केवल आपको क्या करना है, जो स्टेप्स हैं, जो गिवन टर्म्स हैं, उन्हीं को फॉलो करते रहना है। ठीक है, अब आप लोग इस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी इससे फर्दर एक्सरसाइज है, वहां पे जो पॉइंट दिए गए होंगे उनको आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर नहीं होता है, किसी पॉइंट को लेकर प्रॉब्लम होती है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर कर देंगे। ओके बेटा, ये क्लास यहीं पे ओवर की जा रही है, मीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एवरीवन। Goodbye, sir. Goodbye, sir. बाय बेटा।